दौर में सब परेशान हैं। करियर भी सबको बनाना है, पैसे भी सबको चाहिए और हम सब लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी उतना नहीं कमा पा रहे पैसे जितने कमाने चाहिए। अब इस सूरत हाल में हमें कौन सी ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जिससे हमें थोड़ा नहीं तकरीबन 4x 5x तक तो रेवेन्यू जनरेट हो सके। सो आई वांट टू शो यू 5 टॉप स्किल्स। इसमें मैं आपको A to Z जो है बताऊंगा कि कैसे कितने पैसे मिलते हैं और ये कैसे कमाए जाते हैं और ये फील्ड है क्या आखिर। सो मेरा नाम अहमद रज़ा है और आप देख रहे हैं वर्डफोर्स। तो चले स्किल नंबर 1 की तरफ। स्किल नंबर 1, Web3 जॉब्स। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें पैसे भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं और मज़े की बात यह है कि ट्रैफिक भी सबसे ज़्यादा कम है। अब मैं जो आपको स्किल बताने वाला हूँ, ब्लॉकचेन एडवाइज़र, ब्लॉकचेन डेवलपर और ब्लॉकचेन यूएक्स डिज़ाइनर, ये 3 स्किल्स जो है ऐसी हैं जिसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है पेड किया जाता है एज ए क्रिप्टो करेंसी के फील्ड के अंदर। और छोटे छोटे फाउंडर्स क्रिप्टो करेंसीज के, जैसे कि एक तो आप सुनते आते होंगे जैसे मिमी कॉइन्स होते हैं, वैसे जो है एक ये जो है डेवलपर्स को जो है हायर करते हैं ज़्यादातर। और तकरीबन इसकी अगर पेड की बात की जाए तो मतलब $10 $20 $30 लेकिन ये ब्लॉकचेन डेवलपर भी एक आम तरीके के डेवलपर के तरह ही है, बस उसको जो है बस एक नाम दे दिया है ब्लॉकचेन डेवलपर, जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे कि एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करना, ठीक है ना, इस फील्ड के अंदर कहलाता है क्रिप्टो डेवलपर, ठीक है ना, इसको कहते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन एडवाइज़र की। क्या एडवाइज़र मतलब सलाह। ये फील्ड में जो है एक ब्लॉकचेन एडवाइज़र का जो है काम बहुत ही सिंपल है, एक सलाह का। जैसे आप एक सलाह में बड़े मशहूर शख्सियत है, आप जो है किसी को सलाह देते हैं जैसे कि भाई आज जो है मुझे ये काम करना है, भाई अब मैं क्या करूँ उस काम के बारे में, वो आपको सलाह देगा कि भाई आप जो है तू यहाँ से ये चीज़ ले ले या वहाँ से वो चीज़ ले ले, मतलब एक हिसाब कैसे जैसे कोई सलाह जिसको कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे एडवाइज़र का काम ये होता है कि अब वो जो क्रिप्टो करेंसी का फाउंडर जो लॉन्च कर रहा होता है तो वो उसको एडवाइस देता है कि भाई मुझे जो है बता मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे लॉन्च करूँ। तो वो बताता है कि भाई आप जो है आप एक एयरड्रॉप जो है लॉन्च करें और अपनी टीम ये हायर करें और जो है अपनी कम्युनिटी में ये वाली गेमिंग्स जो है पार्टिसिपेट कॉन्टेस्ट होते हैं वो रन करवाए। तो इसको बोलते हैं एडवाइज़र। और एडवाइज़र की जॉब डेवलपर से भी कहीं ज़्यादा होती है, एक मज़े की बात ये है, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि मतलब मिसाल के तो उसमें जो एक जैसे टोकन मैकिंग होता है उसमें बाकायदा से एडवाइज़र की अलग से सर्कुलेटर सप्लाई दी जाती है एज ए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब चलते हैं हम ब्लॉकचेन डिज़ाइनिंग की तरफ से। अब डिज़ाइनिंग कैसे, जैसे आप एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट तो वैसे ही बनाते आ रहे हैं, ठीक है ना, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाते आ रहे हैं, कोई भी A to Z वेबसाइट ले लो जिसमें आप जो है एक एक्सपर्ट के तौर पे जो है अपना काम करते हैं और करते आ रहे हैं, ठीक है ना। और ब्लॉकचेन यूएक्स डिज़ाइनिंग भी वैसी ही सेम है, उसमें बस जैसे कि भाई अब मिसाल के तौर पे मेरा एक NFT का प्रोजेक्ट है, NFT मीन्स नॉन फंजिबल टोकन, और मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूं। तो मैं एज ए फाइवर या फ्रीलांसर की कोई भी वेबसाइट होगी उस पर जो है मैं अपनी जो है गिग बना दूंगा कि भाई मैं जो हूँ ये सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है ना, ब्लॉकचेन डिज़ाइनर हूँ। और डिज़ाइनर में वो जैसे ई-कॉमर्स की साइट की आप डिज़ाइनिंग बनाते हैं वैसे ही सेम टू सेम जो है ब्लॉकचेन यूएक्स डिज़ाइनिंग होती है, जिसमें जो है आपको एज ए NFT पेज जो है बनाना पड़ता है, जिसमें पूरा थोड़ा सा जो है समझो कोडिंग काम हो जाता है तो वो डेवलपर कर लेता है, और बकाया जो काम होता है वो डिज़ाइनिंग का ये ब्लॉकचेन डिज़ाइनर जो है कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सब बता दिया कि ब्लॉकचेन डेवलपर, ब्लॉकचेन एडवाइज़र और ब्लॉकचेन डिज़ाइनर ये क्या चीज़ है और इसका क्या रुतबा है इस Web3 मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं इसी से जुड़े एक और काम की तरफ जिसको बोलते हैं कोलैब मैनेजर। बहुत ही कम ट्रैफिक है इसकी इस फील्ड के अंदर, और यकीन माने कि इस फील्ड के अंदर अगर आप अपने जो है पाँव थमा गए तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि समझो मंथली आपकी जो है नहीं तो नहीं $10-20 हज़ार तो इजीली आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे काम करने पर मिल जाएंगे। अब कैसे, अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा समझना एक NFT को होगा कि ये NFT है क्या, नॉन फंजिबल टोकन है क्या, क्रिप्टो करेंसी है क्या, ठीक है ना। इस फील्ड के अंदर मैं बस कुछ काम बताऊंगा, ठीक है ना, बाकी आपको खुद जो है सर्च कर लेना है कि मतलब NFT वगैरह चीज़ है क्या, ठीक है ना।
अब चलते हैं हम NFT की तरफ। NFTs, ठीक है ना, नॉन फंजिबल टोकन। ये इसको आप समझ गए तो समझ आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। आप कॉलेज मैनेजर का काम क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप सब समझ गए कि NFT क्या है, ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसी क्या है, और इसके अलावा जो है अल्फ़ा कम्युनिटीज़ क्या है, हर चीज़ आप समझ गए। अल्फ़ा कम्युनिटीज़ वो चीज़ें जो NFTs की जो स्पॉट्स होते हैं, वाइट लिस्ट होते हैं, जिसमें एक एक्सेस मिलता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो ब्लॉकचेन डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है, और एक ब्लॉकचेन डेवलपर जो एक माइंड की वेबसाइट डिज़ाइन करता है, उससे जो माइंड होती है, जो फाउंडर एक NFT को लॉन्च करता है, उसकी जो होती है रिक्वायर होती है, लिमिटेड बंदों के पास एक्सेस होता है। तो वो एक्सेस जो है एक अल्फ़ा बूट के थ्रू एक रिफर रन की जाती है, जिसमें लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो है गिव अवे विन होते हैं। फिर उसके स्पॉट जो है एक कॉलेज मैनेजर जमा करता है। जमा करने के बाद वो सिंपल जिसका प्रोजेक्ट होता है उस फाउंडर के हाथ में थमा देता है, भाई ये विनर जो है विन हुए हैं। इसमें दो तरीके की चीज़ आती है। एक तो होता है मतलब क्रॉस कॉलेब होता है, एक होता है आपका मतलब स्पॉट देना होता है, ठीक है ना। क्रॉस कॉलेब जो होता है, क्रॉस कॉलेब का काम ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप एक कॉलेज मैनेजर हो, मैं भी एक कॉलेज मैनेजर, मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट जो है आप अपनी कम्युनिटी में रन कर दो, और जो भाई उसका जो प्रोजेक्ट होगा वो और बोलेगा कि भाई अब मेरा प्रोजेक्ट जो है आप अपनी कम्युनिटी में रन कर दो। और एक होता है स्पॉट देना। स्पॉट देने वाला में काम ये होता है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के अल्फ़ा कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट जो है लेता है दूसरी कम्युनिटी से। जैसे आप एक कॉलेज मैनेजर है, तो जैसे आपके पास एक प्रोजेक्ट है, तो आपसे एक स्पॉट ले लिया, ठीक है। चलिए ये सब तो हो गए। अब हम चलते हैं आखिरी काम की तरफ, जो हर कोई बच्चे समेत भी जो है कर सकते हैं इस काम को, जो वो है कॉपी राइटिंग का काम, ठीक है ना। कॉपी राइटिंग जो है ऐसा काम बिल्कुल आम काम है, जो मतलब जहाँ पर भी जाए आपको जॉब लग जाती है, ठीक है ना। अब जो मसला एक हो गया है कि अब इसकी जो है डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम नहीं हुई असल में, ठीक है ना, कम हो गए हैं क्लाइंट, ठीक है ना। बहुत से लोग जो है फ्रीलांसिंग में एक्टिव हो गए हैं, जिसके कारण जो है ऑर्डर्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका असली सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको अभी एज ए पर्सनल आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। अब ये भी एक समझे कि एक अल्फ़ा कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हर कोई अल्फ़ा कम्युनिटी में एक चैनल होता है, जिसमें जो है एक फ्रीलांसर अपने जो है काम को शेयर करता है, जिससे उसको क्लाइंट मिलते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको अगर चाहिए वो डायरेक्टली वहाँ से जो है लिंक ज्वाइन कर अपने जो भी काम जो है करते हो, जो भी स्किल है आपके पास, वो वहाँ पर जाकर शेयर करें। तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई उसको जो है मिल जाएगा क्लाइंट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप बिल्कुल मेरी पसंद करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। ये समझो कि मैं अब आजकल जो है बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी समझो कि मतलब थोड़ा चल के जो है मैं थोड़ा सेट हुआ हूँ, ठीक है ना। स्प्रिट लिखना अपनी थोड़ा सा शुरू हुआ हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत कच्चा हूँ, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं जो हूँ इस फील्ड में थोड़ा पक्का हो जाऊँगा, ठीक है। मेरी वाली ये फील्ड बहुत सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक है, जिसमें मुझे बहुत मसले होते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और शुक्रिया।